तो स्टारकास्टिन ने क्या बताया कि जैसे मान लो कोई ए अणु है, इस ए अणु को क्या किया, ऊर्जा दी गई, ऊर्जा है यानी कि एनर्जी है, वो फोटोन के रूप में दी जाती है। फोटोन क्या होता है, ऊर्जा है, वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्वांटा के रूप में आती है। एक क्वांटा की ऊर्जा को क्या कहा जाता है, E बराबर एच न्यू। यह माना जाता है कि इस अणु ने ऊर्जा ले ली है और ये इस ऊर्जा को लेकर क्या हो गया, सक्रिय हो गया है, यानी कि एक्टिव हो गया है। अब ये एक्टिव अणु क्या हो सकता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है, लेकिन ये हमेशा आवश्यक नहीं कि ये प्रोडक्ट में बदलेगा ही। कई बार क्या होता है, ये अणु ऊर्जा पाकर सक्रिय हो जाता है, लेकिन ये सक्रिय हुआ अणु ऊर्जा को खोकर यानी कि ऊर्जा को नष्ट कर या खोकर, लॉस कर क्या कर वापिस से इनएक्टिव हो जाता है। यानी कि एक बार एक्टिव हुआ वापिस से इनएक्टिव हो जाता है। जैसे अपने कई बार सर्दियों का टाइम होता है, अपने सुबह पहले एक गिलास चाय आती है अपने लिए, अपने चाय को रजाई में बैठे बैठे पी लेते हैं, चाय पीकर अपने एक्टिव हुए, हाँ कि ठीक है। कई बार क्या होता है, यानी कि एक्टिव हो गई, इसका मतलब कोई ना कोई काम करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन कई बार चाय पीकर दोबारा से रजाई ओढ़ कर वापिस से सो जाते हैं, तो क्या हो गए, वापिस से एक्टिव तो हुए थे, ऊर्जा मिली थी, ऊर्जा पाकर एक्टिव हुए थे, लेकिन वापिस से क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए। ऊर्जा मिली थी उसको ऐसे ही खो दिया, यानी कि उसको नष्ट कर दिया है और इनएक्टिव हो गई है। तो स्टारकास्टिन ये बात कहते हैं कि हमेशा किसी अणु से यदि वो एक्टिव हो जाता है तो ये कतई आवश्यक नहीं है कि वो प्रोडक्ट में बदल ही जाएगा। कई बार क्या होता है, ऊर्जा नष्ट कर ये इनएक्टिव हो जाता है। यानी कि जितने फोटोन किसी भी अणु को मिलते हैं, उतने फोटोन से जितने फोटोन किसी अणु को मिलते हैं उतने प्रोडक्ट में वो नहीं बदल पाता। उससे कुछ है वो ऊर्जा का नष्ट कर देते हैं और कुछ है वो प्रोडक्ट के अंदर बदलते हैं। ऐसा स्टारकास्टिन कहना चाहता है। अब देखो, एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है, एक फोटोन की एनर्जी होती है, वो होती है एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। तो बताओ, एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो दो फोटोनों की एनर्जी क्या होगी, दो फोटोनों की एनर्जी हो जाएगी 2h न्यू, तीन की हो जाएगी 3h न्यू। तो अपने ऐसे कह दें कि 6.022 इंटू 10⁻23 फोटोन है कि एनर्जी कितनी होगी। तो एक फोटोन की इतनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एच न्यू। अब एच और न्यू के मान भी रख दिया जाए तो ये एनर्जी हो जाएगी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एच का मान कितना है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। न्यू का मान होता है c बाय लैम्डा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इसके नीचे लिख देते हैं। तो ये एनर्जी होगी एक मोल फोटोनों की, यानी कि अपने ऐसे कह दें एक मोल फोटोन है कि एनर्जी है ये, और एक मोल फोटोन की एनर्जी को ही क्या कहा जाता है, एक आइंस्टाइन कहा जाता है। एक मोल फोटोन की एनर्जी को एक आइंस्टाइन कहा जाता है।
1 मोल फोटोन की एनर्जी को 1 आइंस्टाइन कहा जाता है। तो 1 आइंस्टाइन का जो मान है वो आप ध्यान रखना कि 1 आइंस्टाइन का मान होता है, इसको गुणा भाग कर लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर कर लैम्डा का भाग दे दो, और ये जो मान आता है वो आता है 11.97 अपॉन लैम्डा। 11.97 अपॉन लैम्डा जूल प्रति मोल, ये आ जाएगा जूल प्रति मोल एनर्जी आ जाएगी। लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो लैम्डा की गणना कैसे की जा सकती है? क्योंकि अपने जानते हैं कि कोई भी जो प्रकाश, दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश में 7 कलर होते हैं जिसे विबग्योर कहा जाता है। 7 कलर को इस प्रकार से नाम दिया जाता है विबग्योर। ये वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वोयलेट कलर की जो लैम्डा होती है वो होती है 400 नैनोमीटर, जबकि रेड कलर की लैम्डा होती है वो 800 नैनोमीटर। या आपने ऐसे कह दें, जो दृश्य प्रकाश है यानी कि जो दिखाई अपने को देता है वो 400 से 800 नैनोमीटर का दिखाई देता है। यानी कि लैम्डा कितनी है इसकी? 400 से 800 नैनोमीटर का प्रकाश अपने को दिखाई देता है। अब ये मान लें कि लैम्डा बराबर है 400, यानी कि तरंग दैर्घ्य 400 हो तब 1 आइंस्टाइन की ऊर्जा कितनी होगी? तो 400 हो तो आप कितना हो जाएगा? 11.97 अपॉन लैम्डा है। और लैम्डा का मान क्या आ जाएगा? लैम्डा का मान जैसे अपने ऐसे कहें कि वोयलेट है, या अपने ऐसे कह दें ब्लू कलर का कोई फोटोन है तो उसकी 1 आइंस्टाइन की एनर्जी कितनी होगी? तो आ जाएगा 11.97 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा का मान कितना है? 400 नैनोमीटर है। नैनोमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा 11.97 अपॉन 400। नैनो का 10⁻⁻9 है। तो इसको आप हल करोगे तो हल करने से जो मान आएगा वो आएगा 2.99 इंटू 10⁴। क्या आ जाएगा ये? 2.99 इंटू 10⁴। 2.99 इंटू 10⁴, यानी कि 2499 इंटू 10⁴, 4 प्लस की। देखो यहाँ पर 10⁻⁻9 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी? 10⁻⁻, प्लस की 9 हो जाएगी। ये 2 तो कट जाएगी तो बचेगी कितनी? 10⁻7 बचेगी। 4 का भाग दोगे तो 4 × 12, यानी कि 2 पूरा 3 बार नहीं जाएगा, यानी कि 2.99 आ गया। और 2.99 इंटू 10⁻7 है, तो ये 7 है तो किलो बनाओगे तो 1000 का और भाग देना पड़ेगा, तो किलो जूल प्रति मोल आएगी। किलो जूल प्रति मोल। यदि आप जूल में निकालना चाहोगे तो 1000 का भाग नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10⁻7। तब इस समय किलो नहीं लगाना पड़ेगा आपको, कि आ जाएगा जूल प्रति मोल। तो ये आ जाएगा 2.99 इंटू 10⁻7 जूल प्रति मोल। यदि ऐसा हो जाए कि रेड प्रकाश के लिए बात कर ले, यानी कि रेड प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो 800 नैनोमीटर होती है, तब यहाँ पर अपने भाग देंगे
वो कितने का देना पड़ेगा, 800 नैनोमीटर का देना पड़ेगा। यानी कि ब्लू की जगह यदि रेड कलर का फोटोन हो तब एक आइंस्टाइन की ऊर्जा कितनी होगी, तो 800 नैनो का मतलब 10 की पावर -9 है, 2 ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर 9 हो जाएगी। 10 की पावर 9 का मतलब 9 बिंदी है, 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी तो कितने बचेगी, 10 की पावर 7, 2 बिंदी कैंसिल होने पर अब इसमें भाग दोगे तो 8 का 8 है, यानी कि ये आएगा 1.49 इंटू 10 की पावर 7 जूल प्रति मोल। यानी कि एक मोल फोटोन के अंदर जितनी ऊर्जा होती है उसे ही क्या कहा जाता है, एक आइंस्टाइन कहा जाता है। एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 संख्या के बराबर फोटोन है, उसकी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, एक आइंस्टाइन कहा जाता है।